ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। जय श्री राम। श्री राम भक्तों व प्रेमियों, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन बरही। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सिलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरजु धरई कुसमयु बिचारी। लखी सिए लखनु बिकल होई जाही, जिमि पुरुषहि अनुसर पछिताई। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहई लखनु अरु सीता। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिए रघुबीरही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरही। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। फिरेहु निषादु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कही न जाई जस भयउ विषादु। राम राम सिए लखन पुकारी, परे उधरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। धरी धीरजु तब कहहि निषादु, अब सुमंत्र परिहररु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी भी मुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठा रेउ बर बस आनी। शोक शिथिल रघु सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अडुकि परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। जो कह राम लखनु बै देही, ही कर हित हेरहि तेही। बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जही भांति। जय श्री राम, जय जय सिया राम। श्री राम भक्तों एवं श्री राम प्रेमियों, जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या जी की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में
जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख पाते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए, वह कथा सुनिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे, तब आकर उन्होंने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ, वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास चरते हैं, ना ही पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सभी निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, है सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, किंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है।
घोड़े घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। भयउ निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। गुअ सारथी फिरेहु पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अबदले रथ निषादा, हो ही छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर विहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरु। भय अजस हग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। आह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। मिजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांधि बर बीरु कहाई, चले समर जन सुभट पराई। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि दो के मद पान कर, सचिव सोच तेहि भांति। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुन दाहु। लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सूखहि हदर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई और अवधि कपाटी। बिबरन भयउ न जाई निहारी, मारिसि मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बचन नाव हृदय पछिताई, अवधि काह में देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचि मोहि बिलोकति सोई। धाई पूछ यही मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव में सबहि तब, हृदय ब्रजु बैठारी। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहै कवन संदेश सुखारी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। श्री राम भक्तों व श्री राम प्रेमियों, मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश में हो गए। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गुह
सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र जी हाथ मल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खोकर बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। जैसे किसी सुमंत्र जी के मुंह से वचन नहीं निकलते। हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब है विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। राम जननी जब आही धाई, सुमेरे बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु भय देहि। जोई पूछहि तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। पूछहि जबहि राहु दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देहहूँ तर कौन मुँह लाई, आयुहूँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। हृदय न बिदरेउ पंकजिमि, बिछुरत प्रत मुनीरु। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जाति ना शरीरु।
एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रघु आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सि गुर बामन गाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। आवत प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रघु देखन आए। रथु पहिचान बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगट तत निर्मीन गण जैसे। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवासु। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आब बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृप तई तई भूजा। दास निहि दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लबाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमी रहित जनु चंदु बिराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परयु भूमि तल निपट मलीना। ले उसासु सोच है भांति, सुरपुर ते जनु खसयु जजाति। लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परयु संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। देख सचिव जय जीव कही, कीनेहु दंड प्रणामु। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह रामू। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा, मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अत्यंत आर्त होकर सभी रानियां पूछती हैं, किंतु सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न ही आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहिए राजा कहाँ हैं। दासियां मंत्री ने व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने वहां जाकर राजा को बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोचते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर विचार कर रहे हों। महाराज क्षण क्षण में विचार से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। महाराज बार बार राम 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 राम, हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं। फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी
ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही महाराज व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत्र जी कहिए राम कहाँ हैं? जय श्री राम, जय जय सिया राम। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित सनेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन भय देही। आन फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्षु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोही पहुँचाऊ। नाही त चाहत जलन अब, प्राण कहू सती भाऊ। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राऊ, प्रीतम सुअन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन देखाऊ। सचिव धीर धरि क्रह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाई, दो सम धीर धरई मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। प्रथम बासुतम सा भयऊ, दूसर सुर सरी तीर। न्यायी रहे जल पारु करी, सिय समेत दो वीर। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रोर गवाई। होत प्रात बट छिरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुषी पाई। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। महाराज दशरथ जब मंत्री सुमंत्र जी से पूछते हैं, तब मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी में बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं
आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन। रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, किंतु धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सभी के हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम भक्तों व प्रेमियों, श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरोर अर्थात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मंत्री सुमंत्री जी कहते हैं कि मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। जय श्री राम, जय जय सिया राम। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि है स्वामी, है पिताजी, आप मेरी चिंता नहीं कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन, जाति सब सुख पाहियों। प्रतिपाली आयुषि कुशल, देखन पाए पुनि फिरी आई हूँ। जननी सकल परितोषी परि परि, पाए करी विनती घनी। तुलसी करे उसोई जतनु जही, कुशली रही कौशल धनी। गुर सन कहब संदेशु बार बार, पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु जही, न सोच मोहि अवधपति। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाहि बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेहु मातु सकल सम जानी। और निभाए भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेविकाई। तात भांति ते ही राखब राऊ, सोच मोर जही करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरी काई।
कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल सनेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरी छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरे हूँ लेई राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रहि गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। सूत बचन सुन सुनतहि नर नाहु, परहु धरनी उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महा विपति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परउ निसी, मानहु कुलिस कठोरु। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। कौसल्या नृपु दीख मलाना, रविकुल रवि अथयउ जिय जाना। और धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझि मन करिय विचारी, राम वियोग पयोधि अपारू। कर निधार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरजु धरियत पाइए पारू, नाहित बूढ़ी सब परिवारु। जो जिय धरिय बिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारी। तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। धरी धीरजु उठी बैठ बुहालु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बधेही। बिलपति राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधियाई, कौसल्या सब कथा सुनाही। बहु बिकल बर नति इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब में काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीति, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम नाम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गहु सुरधाम। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियति राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरबासी। अथयहु आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु।
गारी सकल के कही देही, नयन बिहीन किन जग जेही। एहि विधि बिलपति रेन बिहानी, आय सकल महामुनि ज्ञानी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। कौशल्या जी ने महाराज को बहुत ही दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, अन्यथा सारा परिवार, सारा समाज, सारा कुटुंब डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता पुनः आकर मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए महाराज ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर महाराज उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहिए, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी ही भारी हो गई है, व्रत हो गई है, बीतती ही नहीं। महाराज को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते महाराज व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले, मैं वो राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर महाराज श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जीने और मरने का फल तो श्री दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुझको देखा और श्री राम के विरह को निमित्त मान बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सभी रानियां शोक के मारे
व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। दासी दासगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सभी कैकई को अपशब्द कहते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सभी बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। जय श्री राम, जय जय सिया राम। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावऊ बेगी भरत पहि जाहू, नृप सुधि कतहु कहु जनी काहू। एतने कहे भरत सन जाई, गुर बुलाई पठयहु दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। अन्य रथु अवध अर भेउ जब ते, कुसगुन होई भरत कहु तब ते। देख ही राति भयानक सपना, जागि करहि कटु कोटि कल्पना। वृप जेवाहि देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। एहि विधि सोचत भरन, मन धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेशु मनाई। चले समीर बेग है हाके, नाघत सरित सेल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जा नहीं जिए जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेते करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन भागा, नगर विशेषी भयावनु लागा। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट तुखारी, मनहु सब नहीं सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवई जोरा रही जाही। भरत कुशल पुछि न सकहि भय, विषाद मन माही। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकई नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रुह चंदनी। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरित दुखित बरिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दब लाई किराती। सूत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछति नहीं हर कुशले हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कछु कहतात कहाँ सब माता, कहसिए राम लखन प्रिय भाता। सुनि सुत बचन सनेह मन, कपट नीर भरी नैन।
भरत श्रवण मन सूल समूह पापनी बोली बेन। तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय बेचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेउ भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ। सुनत भरत भय विवश विषादा जनु सह में करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायऊ तो ही तात न रामहि सौंपहु मोहि। बहुरि धीर धरि उठे संभारी कहो पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत बचन कहति के कई मर्मु पाछ जनु माहुर देही। आदिहु ते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गेऊ। हेतु अपनऊ जानि जिय थकत रहे धरी मोनु। श्री राम भक्तों व श्री राम प्रेमियों, सभी कैकई को अपशब्द कहते हैं। विलाप करते करते रात बीत गई और सभी कुटुंबी व सभी मुनि ज्ञानी प्रातः काल आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सभी का शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर महाराज के शरीर को उसमें रखा। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम सभी लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। महाराज की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से नहीं कहना। जाकर भरत जी से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे प्रतिदिन अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ गए। गुरुजी की आज्ञा सुनते ही हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। श्री राम जी के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं। भरत जी तीव्र गति से महल को पहुंचे और महल में पुत्र को आता सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी
और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक महारानी कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती हैं, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को विचारवश और बहुत ही उदास देखकर पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है ना? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहिए पिताजी कहाँ हैं? मेरी सभी माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, किंतु विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि महाराज देवलोक को पधार गए हैं। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात, तात, हा तात, वे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताइए। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। आप सभी श्री हरि राम भक्तों व श्री राम प्रेमियों का श्री हरि भगवान श्री राम कल्याण करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।